भारत एक ऐसा देश जो हमेशा से ही साधु संतों की तपस्थली रही है। इस पवित्र धरती पर कई ऐसे महापुरुष चमत्कारी सिद्ध साधु हुए जिनकी तेज से आज पूरी दुनिया आकर्षित होती है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के चमत्कारी और विचित्र साधु संतों की श्रेणी में से एक ऐसे अद्भुत महायोगी के बारे में बताएंगे जो अत्यंत ही तेजस्वी, चमत्कारी और सिद्ध पुरुष थे। उनका पूरा जीवन काल ही रहस्यों से भरा हुआ था। उन्होंने करीबन 300 साल की उम्र में अपना देह त्याग दिया। अनेकों बार घातक विस्फान करने के बाद भी वह जीवित रहे। वहाँ के लोगों ने उन्हें अक्सर गंगा के ऊपर चलते हुए देखा था और लंबे समय के लिए गंगा नदी के नीचे ध्यान अवस्था में रहा करते थे। वह गर्मी के दिनों में झुलसा देने वाली प्रचंड धूप में मणिकर्णिका घाट के धर्मशिला के ऊपर निश्चल बैठे हुए रहते थे। वो भिक्षा मांगने के लिए किसी का भी घर नहीं जाया करते थे। जो कुछ भक्त आश्रम में देकर जाते थे उसी को संतोष पूर्वक ग्रहण करते थे। वे कहते थे कि विषय कार्यों के लिए जितना बोलना है उतना ही बोलना चाहिए। बेकार की बातें करके अपना समय नष्ट मत करना, इससे तेज का क्षय होता है। किसी धर्म से द्वेष मत करना, क्योंकि जो जिस धर्म में विश्वास करता है उसको उसी के द्वारा मुक्ति मिलेगी। आहार विहार से धर्म की हानि नहीं होती है, पर मुक्ति के मार्ग में विलंब अवश्य हो जाता है। व्याकुल भाव से जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म का ईश्वर को पुकारेगा उसे उसके दर्शन और लाभ अवश्य होंगे। मनुष्य दिन चमत्कार को देखकर आश्चर्य होता रहता है। असल में इनमें एक भी आश्चर्यजनक नहीं होती है। मनुष्य के सच्चे मनन में मनुष्य हो तो वह अलौकिक कार्य कर सकता है। केवल आहार विहार के लिए मनुष्य की सृष्टि नहीं हुई है। भगवान में जो शक्तियाँ हैं, मनुष्य में ठीक वही शक्तियाँ विद्यमान हैं। वास्तव में व्यक्ति उन शक्तियों का उपयोग नहीं जानता। इस जगत की सृष्टि किसी सर्वशक्तिमान ने की है, वही समस्त जगत में व्याप्त है। उसे अपने ज्ञान और भक्ति के जरिए खोजना होगा। लगन के साथ खोजने पर वह जरूर ही मिलता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत में जन्मे अद्भुत और अलौकिक शक्ति के स्वामी योगी त्रिलंग स्वामी की। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप त्रिलंग स्वामी के रहस्यमय जीवन और उनके योग जीवन के बारे में जानेंगे, जिसे जानकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इसे सुनकर हैरान हो जाएंगे और यह सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम इस पुण्य आत्माओं की धरती पर निवास करते हैं। त्रिलंग स्वामी, जिन्हें गणपति सरस्वती भी कहते हैं, यह एक हिंदू योगी थे जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। ये वाराणसी में निवास करते थे। इनको बंगाल में भी काफी मान्यता प्राप्त है, जहां अपनी यौगिक और आध्यात्मिक शक्ति एवं लंबी आयु के लिए प्रख्यात रहे। कुछ ज्ञान तिथियों के अनुसार त्रिलंग स्वामी की आयु लगभग 300 वर्ष रही है। इन्हें लोग भगवान शिव का, राम का और कृष्ण का अवतार भी मानते थे। यही नहीं, वाराणसी के चलते फिरते शिव की उपाधि भी इन्हीं को दी गई थी। त्रिलंग स्वामी, इनका जन्म नरसिम्हा राव एवं विद्यापति के घर में हुआ था। उन्होंने 48 से 50 वर्ष की आयु तक उनके माता पिता की सेवा की। जब माता का स्वर्गवास हो गया तब वह गुरु की खोज में निकल पड़े और इन्होंने अपनी साधना स्थानीय भूमि से शुरू की और वहां लगभग 20 वर्ष तक तपस्या किया। इसके बाद वे कई स्थानों पर घूमे और नेपाल होते हुए अंत में वाराणसी पहुंच गए। वहां लगभग 150 वर्ष तक रहे। चलिए अब स्वामी जी के द्वारा किए गए उन चमत्कारों को बताते हैं जिन्हें लोग आज असंभव मानते हैं, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। त्रिलंग स्वामी सदा ही नग्न रहा करते थे, किंतु उन्हें अपने नग्न अवस्था का तनिक भी भान नहीं होता था। उनकी नग्न अवस्था का पुलिस हमेशा सतर्क थी। अतः एक बार पुलिस ने उनकी इस अवस्था को देखकर उन्हें जेल में डालने का प्रयास किया और अंत में एक दिन आता है जिसमें उन्हें जेल में डाला गया। इतने में त्रिलंग स्वामी जेल के छत में दिखाई पड़े। जिस कोठरी में पुलिस ने त्रिलंग स्वामी को बंद किया था और बड़ा सा ताला लगवा दिया था, उस कोठरी का ताला ज्यों का त्यों पड़ा था और त्रिलंग स्वामी जेल के छत पर कैसे आ गए, यह एक आश्चर्य का विषय था। हताश होकर पुलिस अधिकारियों ने पुनः उन्हें जेल की कोठरी में ताला लगाकर बंद कर दिया और कोठरी के सामने पुलिस का पहरा भी बिठा दिया। किंतु इस बार भी महान योगी शीघ्र ही छत पर टहलते दिखाई दिए। त्रिलंग स्वामी सदा ही मौन धारण किए हुए रहते थे और खाने पीने की बात करें तो अगर कोई उनके भक्त कोई भी पेय पदार्थ लाते और उसे ही वे ग्रहण कर अपना उपवास तोड़ते थे। एक बार एक नास्तिक ने एक बाल्टी चूना घोलकर स्वामी जी के सामने रख दिया और कहा कि यह दही है, स्वामी जी आप इसे जरूर ग्रहण करें। स्वामी जी ने बिना संकोच किए उसे ग्रहण कर लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह व्यक्ति दर्द से छटपटाने लगा और स्वामी जी से अपनी प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांगने लगा। त्रिलंग स्वामी जी ने अपना मौन भंग करते हुए कहा कि तुमने मुझे विष पीने के लिए दिया, तब तुमने ये नहीं जाना कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन के साथ एकाकार है। यदि मैं यह नहीं जानता होता कि मेरे चित्त में भी उसी तरह ईश्वर विद्यमान है जिस तरह वो विश्व के हर एक जगह में अणु परमाणु में है, तब तो तुमने मुझे
चूने का घोल पिलाकर अब तक मार ही डाला होता। अब तो मैंने कर्म के दैवीय अर्थ को समझ लिया है, फिर कभी किसी के साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। त्रिरंग स्वामी जी की इन शब्दों के साथ ही वह नास्तिक दर्द से मुक्त हो गया। एक बार परमहंस योगानंद के मामा ने उन्हें भक्तों के बीच बैठा देखा। वे किसी तरह ठोकर खाकर स्वामी जी के निकट पहुंच गए और भक्ति पूर्ण उनका चरण स्पर्श किया और उन्होंने यह अनुभव किया कि स्वामी जी का चरण स्पर्श करने मात्र से ही अत्यंत कष्टकारी जीर्ण रोग से वे मुक्ति पा गए। एक बार काशी के राजा का एक अफसर नाथ द्वारा रामनगर से बनारस आ रहा था। उस समय त्रिरंग स्वामी पद्मासन लगाकर जल के ऊपर तर रहे थे। उस अफसर ने मल्लाह से इसके बारे में पूछा। अब प्रशंसा सुनकर इनको नाव में बिठा लिया। उसने कुछ प्रश्न किए, फिर भी स्वामी जी ने गूंगे बहरे की तरह मौन ही खड़े रहे। जब नाव बीच धारा में पहुंची, तब स्वामी जी ने उस अफसर की तलवार को, जो कि बड़े ही सुंदर और बहुमूल्य थी, उसे देखने की मांग की। न जाने कैसे वह तलवार छूटकर गंगा नदी में गिर गया। इस पर वह अफसर बड़ा नाराज हुआ, क्योंकि वह उसे किसी बड़े अंग्रेज की तरफ से भेंट रूप से प्राप्त हुई थी। इतने में नाव किनारे पर आ गई। वहाँ स्वामी जी का एक मुख्य शिष्य उपस्थित था। त्रिरंग स्वामी जी ने उस अफसर का गुस्सा उतरते हुए देखा तो उन्होंने कहा, आप नाराज ना हो, मैं गोताखोरों को बुलाकर गंगा जी से तलवार निकलवा दूंगा। स्वामी जी ने देखा कि उनका शिष्य बहुत दुखी हो रहा है, तो उन्होंने गंगा जी में अपना हाथ डाला और 3 तलवार निकालकर अफसर के हाथ में रख दिए। इनमें से जो भी तुम्हारी है वह उसे पहचान कर ले लो। यह चमत्कार देखकर अफसर तो भौंचक्का रह गया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। त्रिरंग स्वामी लाहिड़ी महाशय जी के परम मित्र थे। दोनों योगी एक साथ ध्यान में बैठा करते थे। एक बार की बात है, काशी में त्रिरंग स्वामी लाहिड़ी महाशय जी का सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपना मौन तोड़ना पड़ा। तब त्रिरंग स्वामी जी के एक शिष्य ने कहा कि आप त्यागी सन्यासी हैं, अतः एक गृहस्थ के प्रति इतना आदर क्यों? इस प्रश्न पर त्रिरंग स्वामी जी ने कहा, मेरे बच्चे, लाहिड़ी महाशय जगत जननी के दिव्य बालक हैं। माँ उन्हें जहाँ रख देती है वहीं वह रहते हैं। सांसारिक मनुष्य के रूप में कर्तव्य वहन करते हुए भी उन्होंने मनुष्य के रूप में वह पूर्ण आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ परित्याग करना पड़ा। यहाँ तक कि लंगोट का भी त्रिरंग स्वामी जी के चमत्कार के संबंध में अनेकों बातें कही जाती हैं। इन चमत्कारों के द्वारा वे सिद्ध करना चाहते थे कि मनुष्य ईश्वर की चेतना के द्वारा ही जीवित रह सकता है, मृत्यु उसका स्पर्श नहीं कर सकती। आध्यात्मिक क्षेत्र में त्रिरंग स्वामी तीव्र गति वाले और उच्च कोटि के थे। उनका शरीर भी बहुत विशाल था, किंतु भोजन वे यदा कदा ही करते थे। वे मोह माया से परे हो चुके थे और उन्होंने इस विश्व को ईश्वर के मन की परिकल्पना के रूप में अनुभव कर लिया था। जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी काशी आए थे बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने, काशी में रामकृष्ण परमहंस जी ने गंगा स्नान किया। उसके बाद वे श्री त्रिरंग महाराज जी के आश्रम में पहुँचे। तब त्रिरंग महाराज जी समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस जी उनके सिंहासन के पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार किया। तब त्रिरंग स्वामी मौन धारण किए हुए थे। त्रिरंग महाराज जी ने रामकृष्ण परमहंस जी को देखा और मुस्कुराए। उनको देखते रहे। तब रामकृष्ण परमहंस जी भी मुस्कुराए और दोनों समाधि में लीन हो गए। कुछ समय के बाद दोनों जागृत अवस्था में आए और त्रिरंग महाराज जी ने एक कुमकुम की डिबिया रामकृष्ण परमहंस जी को भेंट में दिया और अपना आशीर्वाद दिया। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने उस दीप कुमकुम को अपने मस्तक पर लगाया और कहा, जय माँ, जय माँ। और रामकृष्ण महाराज त्रिरंग स्वामी जी के आश्रम से बाहर जाने लगे। तब रामकृष्ण परमहंस के साथियों ने कहा, महाराज, आपने तो त्रिरंग स्वामी जी से बात ही नहीं की, ऐसा क्यों? तब रामकृष्ण जी ने मुस्कुरा कर कहा, हमारी बातें हो चुकी है। समाधि के दौरान त्रिरंग स्वामी जी ने मुझे अद्भुत ज्ञान दिया है। उनके दर्शन करके ऐसा लगा मानो काशी के विश्वनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। मैं तो धन्य हो गया। और यह कहकर रामकृष्ण परमहंस जी वाराणसी से कोलकाता के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, अगर ऐसे ही त्रिरंग स्वामी जी के चमत्कारों के बारे में बताता रहूं तो शायद ही ये वीडियो कभी खत्म ही ना हो। जिन लोगों को ऐसे महान संतों के सानिध्य प्राप्त हुए, वह जन्मों जन्मों के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ उसे हर तरफ आनंद और चेतना की अनुभूति होती है। एक महान सदगुरु जिन्होंने शांति, प्रेम, सद्भावना और सदाचार का उपदेश दिया। दोस्तों, अगर आप इसी तरह स्पिरिचुअलिटी से संबंधित वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ किसी अगले नए टॉपिक पर। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।